दोस्तों, मोहब्बतों का महीना है फरवरी, तो जाहिर है याद आते हैं वो आशिक जिन्हें आशिकी ने या तो आबाद किया है या इस कदर बर्बाद कि पूछिए मत। और आज हम ऐसी ही शख्सियत का जिक्र यहाँ करने वाले हैं जिन्हें इश्क ने बर्बाद कर दिया, या यूं कहिए कि इस शख्स ने खुद को खुद ही बर्बाद कर लिया। लीजिए आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। है अजब फैसले का सहरा भी, जल न पड़िए तो पाँव जलते। क्या कहने? है अजब फैसले का सहरा भी, जल न पड़िए तो पाँव जलते। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद। क्या कहने? हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते। क्या कहने? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उर्दू अदब के जाने माने शायर जिन्हें दुनिया शायर जॉन एलिया के नाम से जानती है। खुद को बौना शायर कहने वाले बेहद ईमानदार शायर जॉन एलिया जीते जी खुद को खुद ही बर्बाद करते रहे। आइए जानते हैं किस तरह मरने के बाद ये शायर आज भी लोगों के दिलों में बेहद आबाद है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। 8 साल की उम्र में पहला शेर पढ़ने वाले जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ। उनके पिता अल्लामा शफीक हसन एलिया जाने माने विद्वान और शायर थे। 5 भाइयों में सबसे छोटे जॉन एलिया का असली नाम है सैयद सिब्त-ए-असगर नकवी। जॉन साहब को हिंदुस्तान का बंटवारा बिल्कुल मंजूर नहीं था। कम्युनिस्ट विचारों वाले जॉन ने बंटवारे का जम के विरोध किया। अमरोहा की मोहब्बत में बंटवारे के 10 साल बाद तक वो हिंदुस्तान में रहे और फिर ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के शहर कराची चले गए। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें लुगत कमेटी का चेयरमैन बनाया था। ये वही पद है जो हिंदुस्तान में उस समय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का था। कुछ वक्त तक जॉन एलिया दुबई में भी रहे। कहते हैं अमरोहा की एक लड़की फारिया निगारिना से जॉन बेहद मोहब्बत करते थे और अपनी शायरी में वो इसका जिक्र भी किया करते। कई लोग फारिया को जॉन के गम की वजह भी बताते हैं। फारिया निगारिना, तुमने मुझको लिखा है मेरे खत जला दीजिए। मुझको फिक्र रहती है आप इन्हें गंवा दीजिए। आपका कोई साथी देख ले तो क्या होगा। देखिए मैं कहती हूँ ये बहुत बुरा होगा। मैं भी कुछ कहूँ तुमसे फारिहा निगारिना, ऐ बनादू की मीना, इत्र बेज नसीना, रश्क सर्वे सीमीना। मैं तुम्हारे हर खत को लोहे दिल समझता हूँ। मैं तुम्हारे हर खत को लोहे दिल समझता हूँ। लोहे दिल जला दूं क्या? 1970 में एक उर्दू पत्रिका इंशा को निकालने के दौरान जॉन साहब की मुलाकात राइटर जाहिदा हिना से हुई। इश्क हुआ, शादी हुई, 3 बच्चे हुए, जहरौन एलिया, फेनाना फरनाम और सोहिना एलिया। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर हुआ 1984 में तलाक। पहले अमरोहा छोड़ने का दर्द, फारिया से बिछड़ने का गम और अब जाहिदा हिना से तलाक। क्या कुछ नहीं सहा जॉन ने अपनी जिंदगी में। मेरे कमले का क्या बयां कि यहाँ खून थूका गया, रूह ने इश्क का फरेब दिया। रूह ने जिस्म को जिस्म की अदावत में। अब फकत आदतों की वर्जिश है। अब फकत वर्जिश है अथर, अब फकत आदतों की वर्जिश है। रूह शामिल नहीं शिकायत। कहते हैं किसी का दिल टूट जाना ब्रेन इंजरी से कम नहीं है और अपने गम को, दिल के दर्द को रोज याद करना अपने स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ाना है। जॉन साहब अपनी शायरी में अपने दर्द को जिंदा रखते, उसे रोज मुशायरे में बयां करते। कभी चलते मुशायरे के दरमियान रो पड़ते। अपने दर्द को हर रोज जिंदा रखकर जॉन साहब धीरे धीरे अपने आप को बर्बाद कर रहे थे। गम के बेशुमार इस आंधी में जॉन ने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। मुशायरे के मंच पर भी
कई बार जॉन शराब के नशे में नजर आते, कई बार मुशायरे को बीच में छोड़कर चले जाते, मंच पर सिगरेट के कश लगाते, मानो जलती सिगरेट की तरह अपनी जिंदगी को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते हो। बिखरे बाल, दुबला पतला बदन और लड़खड़ाती जुबान, मुशायरे में बड़ी अजीब हरकतें कर अपने शायरी को सुनाने वाला शायर, लेकिन सोचने का ढंग गजब, और शायरी के जरिए जिंदगी के अकेलेपन, अपने दर्द को बयां करने का अंदाज़े बयां बेमिसाल, सबसे अलग। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप जानिए, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। भाई आज भी कह सकते हैं उसकी उम्मीद नाज का उसकी उम्मीद नाज का। जिंदगी की अजब कश्मकश में जिए जा रहे इस शायर ने अपनी शायरी में दुनिया के दायरे में रहने के लिए इंसान का फरीबी चेहरा, दोगलापन बेबाक अंदाज से बयां किया है। जॉन को समझ पाना मुश्किल है। कवि कुमार विश्वास अपनी किताब में कहते हैं कि जॉन के अंदर एक और जॉन है। इस शायरी में आपको दो जॉन नजर आएंगे, एक वो जो सवाल करता है और एक वो जो बड़ी मासूमियत से जवाब देता है। ये गम का दिल की आदत है, नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो है वो एक ख्वाब बेताबीर, उसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो किसी के बिन, किसी की याद के बिन, किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ तो कुछ दिन से यह हालत है, नहीं तो तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, नहीं तेरे इस हाल पर है, तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो। जॉन एक बेहतरीन शायर थे, लेकिन अपने शायरी की किताबों को पब्लिश करने के लिए उनको कोई मना नहीं पाया। उनके दोस्त सलीम जाफरी के मनाने पर 60 साल की उम्र में उनकी पहली किताब हो सकता है प्रकाशित हुई, जो उनके जीते जी प्रकाशित होने वाली अकेली किताब है। फिर उनके मौत के बाद शायद, यानी, गुमान, लेकिन, गोया और फरनोद, ये सभी किताबें प्रकाशित हुई। जॉन सिर्फ बेहतरीन शायर ही नहीं बल्कि बेहतरीन ट्रांसलेटर भी थे। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, हिब्रू और अरबी जैसी कई भाषाओं का इल्म रखने वाले जॉन साहब ने अपने तन्हाई में, अपने अकेलेपन में किताबों से दोस्ती कर ली थी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, नन को उन्होंने रम्ज, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी। क्या और करीब है, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं, मेरे कमरे में। जनाब जॉन एलिया उर्दू अदब का वो अजीम नाम है जो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अदब के साथ पढ़े और जाने जाते हैं। अपनी मौत के कई साल बाद आज भी जॉन एलिया साहब की शायरी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में है। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन। इन किताबों ने
बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ ज़हन मुश्दए इशरते अंजाम नहीं पा सकता। वाह, जिंदगी में कभी आराम नहीं। क्या कह रहे हो जिंदगी। नौजवान हो या बुजुर्ग, जॉन को सब पसंद करते हैं। जॉन एलिया अब तक के शायरों में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में शुमार है। जॉन एलिया अहमद फराज और गालिब से भी ज्यादा लोकप्रिय दिखते हैं और यकीन मानिए जो कोई भी जॉन साहब की शायरी को सुन ले वो उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह सकता। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं? इस तरह अपनी मौत के कई सालों बाद जॉन साहब आज भी लोगों के दिलों में आबाद है। दोस्तों, कहते हैं कि गिरे तो गिरकर संभलना चाहिए, ठहरने से बेहतर है चलना चाहिए। लेकिन जिंदगी की कश्मकश ने जॉन को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जिंदगी को अपने ढंग से जीने वाले शायर जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया से रुखसत हुए। सखी हसन कब्रिस्तान कराची में उनकी कब्र पर लिखा है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। बेबाक और बागी लेकिन कलम के जरिए जिंदगी की सच्चाई को बयां करने वाले उर्दू तहजीब के बेहतरीन दिलकश शायर जॉन एलिया साहब को दिल से सलाम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए।